टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। सो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कोई क्लियर कट फिक्स नहीं है, रादर देन ये डिपेंड करते हैं फंक्शन के ऊपर या डिफरेंट बेसिस के ऊपर आप कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लॉजेस। नंबर ऑफ क्लॉजेस या टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है सेंटेंसेस को 4 टाइप्स में, जिसमें हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इनकी डिटेल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अ सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे? आपके माइंड में एक मिसकंसेप्शन सिंपल सेंटेंस को लेके ये है कि हम सोचते हैं सिंपल सेंटेंस कोई ऐसा सेंटेंस जो बहुत शॉर्ट हो, उसके लेंथ के ऊपर हम सोचते हैं उसके लेंथ के ऊपर डिफ़ाइन किया गया इन सेंटेंसेस को। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इन सेंटेंसेस को उनके लेंथ के ऊपर डिवाइड नहीं किया गया है। सिंपल सेंटेंस शॉर्ट होगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत लंबा होगा, आल्दो लंबा होता है लेकिन उस बेस पे इनको डिवाइड नहीं किया गया है, रादर देन दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्लॉजेस जो उनको मिलाती हो। सो सिंपल सेंटेंस क्या होगा? इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास या क्लॉज, ठीक है, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होगा जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और ये एक कंप्लीट सेंस देता हो आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे है। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज सेम होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, मेरी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देखें ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एक मेन क्लॉज है जो कि मीनिंग कन्वे कर रहा है, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। मेरी सब्जेक्ट, वर्किंग इज़ द वर्ब। दैट हाउस इज़ आवर्स। इसी तरह इसी में भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। इज़ क्यों वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब हमारा मिसिंग है, नहीं है, तो एक्शन या मेन वर्ब मिसिंग है, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो कि ये एक्ट करेगा एज अ वर्ब है। सो ये बात याद रखिएगा। स्टेट वर्ब या स्टैटिक वर्ब जो एक स्टेट को शो करते हो, इज़, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब समटाइम्स एज वर्ब एक्ट करते हैं इस सेंटेंसेस में जब मेन वर्ब यहाँ पे मिसिंग हो। सो द हाउस इज़ आवर्स, यू आर सो कूल। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि सिंपल सेंटेंसेस आर नॉट ओनली अबाउट बेसिक एंड शॉर्ट। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था इनके लेंथ के ऊपर हम इनको कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, और इनका जो है लेंथ ज़्यादा भी हो सकता है और कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं हमारे पास सिंपल सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल मैरी एंड एलिज़ाबेथ, ये हमारे पूरा सब्जेक्ट है। आर वर्किंग, ये वर्ब है। सो ये एक सिंपल सेंटेंस है। नाउ मूव ऑन टू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है विच कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सिंपल सेंटेंस में हमने बात की थी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए या मेन क्लॉज आप इसको कह सकते हैं। सो कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या 2 मेन क्लॉजेस होने चाहिए, और इनको ज्वाइन करता हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मैंने आपको बता दिया था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस कंजंक्शन को कहते हैं जो इक्वल स्टेटस के या इक्वल ग्रामेटिकल फंक्शन के क्लॉजेस को मिलाता हो, और इसके लिए जो है 7 हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और शॉर्ट फार्मूला याद रखने का इनको फैन बॉय से। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन ऑल्सो बी ज्वाइंड बाई अ सेमीकोलन, और समटाइम्स इन क्लॉजेस को सेमीकोलन के थ्रू भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात ये याद रखिए कि एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे या मेन क्लॉजेस होंगे जो अलग अलग अपना मीनिंग भी कन्वे करते होंगे, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा दूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। फॉर एग्जांपल, आई लाइक एन एप्पल। आई लाइक एन एप्पल, ठीक है, ये एक का मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, इसके अंदर वर्ब है, ठीक है, और इसको हमने कंबाइन किया दूसरे इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज के साथ यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाएंगे एंड देन बट माई ब्रदर लाइक्स अ मैंगो। सो
यहाँ पे आप देखें ये दूसरा हमारे पास मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है। इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट है माय ब्रदर और इसके अंदर भी वर्ब है लाइक्स। और उसके अलावा हम देखते हैं आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। मैंने कहा था कि हमेशा लाजमी नहीं है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इनको ज्वाइन किया जाए, आप सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, सेमीकोलन लगा दिया, ही रिप्लाइड करेक्टली। एक और सेंटेंस आपको समझा दूं, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, कॉमा लगा दिया एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने लगा दिया और दूसरा मैंने इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज यूज़ किया, दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। यहाँ पे आप देखें टू इक्वल ग्रामेटिकल कैटेगरीज के उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहेंगे? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट कह रहा है मिनिमम, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। सो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और वन डिपेंडेंट क्लॉज हो। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट, एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज हो सकते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ इन क्लॉजेस को यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मैंने आपको बता दिया था, वो कंजंक्शन है जो अनइक्वल ग्रामेटिकल फंक्शन के क्लॉजेस को आपस में मिलाता हो। और इनके लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको दिया था अवॉइड बस, जिसके अंदर ऑल्दो, व्हेनेवर, हाउएवर, ऑल्दो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाएंगे। सो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट पास द टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास देखें ये एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है जो कि मीनिंग कन्वे कर रहा है अपना। फिर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अनलेस का यूज़ किया, फिर हमने यूज़ किया डिपेंडेंट क्लॉज यू स्टडी फॉर इट। देखें इसको जब आप अलग करते हैं, ये डिपेंडेंट इसलिए है, जब आप इसको अलग करेंगे तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, जब इसके साथ कंबाइन होगा, मिला देंगे, तभी मीनिंग इसका कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी फॉर इट। एक और सेंटेंस है सिमिलरली, शी इज़ वेयरिंग अ शर्ट, शी इज़ वेयरिंग अ शर्ट। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर वर्ब भी है, जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच का यूज़ करते हुए मिला देंगे दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, जो कि है लुक्स नाइस। लुक्स नाइस जिसका अलग कोई मीनिंग नहीं होगा, जब सेंटेंस में मिल जाएगा तभी मीनिंग इसका होगा। फिर हमारे पास लास्ट टाइप है, नो नॉट द लास्ट टाइप, इसी कम्प्लेक्स सेंटेंस के रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कि कॉमा कहाँ पे लगानी है, कब लग जाएगा, उसके रिलेटेड है। देखें, इफ़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और वो शुरू होता है एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज से। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस शुरू होता है ही इज़ प्लेइंग वेल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यह सेंटेंस शुरू होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से। सो यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं होगा, कॉमा इज़ नॉट यूज। क्यों? बिकॉज क्लॉज इन दैट इज़ नॉट यूज बिटवीन द क्लॉजेस इन दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कॉमा यूज़ नहीं होगा। ही इज़ प्लेइंग वेल, देखो कॉमा का यूज़ नहीं किया, कंजंक्शन का यूज़ किया ऑल्दो ही इज़ इल। जबकि इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, अगर कोई सेंटेंस एक डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है, फॉर एग्जांपल ऑल्दो ही इज़ इल, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हुआ है, फिर हम कॉमा लगा देंगे इस डिपेंडेंट क्लॉज के बाद, ऑल्दो ही इज़ इल, कॉमा लगा दिया, ही इज़ प्लेइंग वेल। सो ये बात भी याद रखिए कॉमा कहाँ पे लगानी है। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का होना मस्ट है और उनके अलावा डिपेंडेंट क्लॉजेस एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो डिपेंडेंट क्लॉज
could be at the beginning, और पोजीशन ऑफ ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा ये बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। और पंचुएशन का रूल हमने ऊपर कॉमा का डिस्कस किया हुआ था कि कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा एंड वन आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज। अगर कोई सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता हो उस डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगेगा इफ इट इज स्टार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ये रूल ऊपर एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल ही वेंट टू द कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज। देखिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको हमने मिला दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का यूज़ करते हुए। एंड आई वेंट टू मार्केट, ये दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमने ये देखा था कि दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए। सो उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए। सो डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे एक है हमारे पास, वो क्या है, वेयर आई बॉट अ बुक। जबकि दूसरा कॉमा के रिलेटेड हमने बात की थी, जब कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होगा, डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होगा तो उस डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगा देंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हुआ है, कॉमा लगा देंगे डिपेंडेंट क्लॉज के बाद। बाकी ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। माई पेरेंट्स वांटेड मी टू पिक अप द मिल्क, दोबारा कॉमा लगा दिया और इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यूज़ किया। बट आई डोंट हैव इनफ मनी। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर यूसेज, कि वो किस काम आते हैं, क्या फंक्शन देते हैं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इनको। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहेंगे कि जो कुछ फैक्ट्स बताता हो, ठीक है। ये सिंपल होते हैं और वो क्या बताते हैं, दे स्टेट समथिंग, दे असर्ट समथिंग, दे डिक्लेयर समथिंग। फॉर एग्जांपल, और इनके बाद हमेशा फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, पीरियड या फुल स्टॉप एक ही है। सो फॉर एग्जांपल द आर्मी डिक्लेयर्ड अ वॉर, एक स्टेटमेंट में बना रहा हूँ, फिर एक मैं ट्रुथ बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सो ये एक डिक्लेरेटिव है। नाउ वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे जो कमांड देता हो, कोई रिक्वेस्ट करता हो या कोई विश एक्सप्रेस करनी हो। फॉर एग्जांपल इसका भी आखिर में फुल स्टॉप लगेगा, पीरियड लगेगा। फॉर एग्जांपल गो टू योर रूम, ऑर्डर दे रहा हूँ, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ लेंड मी योर पेन, फिर मैं एक विश कर रहा हूँ हैव अ नाइस डे टुडे, किसी बंदे को विश कर रहा हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहेंगे, जो कि एक्सप्रेस करता हो सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसा कि सरप्राइज, कोई वंडर, कोई हैप्पीनेस का, कोई सिंपैथी का। और ये आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओह व्हाट अ शेम, ये एक एक्सक्लेमेशन है, सरप्राइज में कह रहा हूँ ओह व्हाट अ शेम माई फोन इज़ ब्रोकन। फिर मैं कहता हूँ आई कांट बिलीव इट, एक्सक्लेमेशन मैंने लगा दिया। सो इंट्रोगेटिव लास्ट टाइप है। इंटरोगेटिव ये वो है जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इट आस्क अ क्वेश्चन एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, हमेशा इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये बात ज़रूर याद रखिए। फॉर एग्जांपल विच डू यू प्रिफर, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, ये बात रखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आखिर में ये जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, इनको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में फुल स्टॉप लगेगा, ये बात याद रखिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इतनी लंबी हो गई चीख चीख के मेरा गला भी बैठ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।